बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े अच्छे तरीके ने अपने विचार रखे और शायद लोग का जो बड़े अच्छे तरीके समझ भी कर दी, क्योंकि इन ही पता ना मतलब हर धर्म हर जाति के लोग इन और हर अपनी अपनी भाषा ही बोलते हैं और तो सारे अभी लगना कि अपनी अपनी भाषा में अपनी भाषा अगर रखने में लगना कहना अच्छी गल कोई और होनी नहीं। और जितने भी बाकी भाई बंधु जेडी भी जितनी भी इनके बड़े प्यार से इतने सारे लोग रहने और ये अपना प्यार ऐसा बरकरार रखना कि नहीं रखना, बिल्कुल है। और इसके बाद में हमारे हंसराज जी शर्मा हैं जो कि डुगन के ब्लॉक प्रेसिडेंट है, उनको कहूंगी कि वो आए और 2 मिनट के लिए सबका स्वागत ही करें, लेकिन आए और 2 मिनट में अपनी बात को रखें। माननीय जनाब जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट बकार सुर वानी साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला जी, पंकज डोगरा जी और डिस्ट्रिक्ट के दर्जा व दर्जा सभी लीडर साहबान, ठाकुरदास जी, महेश जी, काजल जी। तो एक तो टाइम की कमी होने की वजह से 2 मिनट मिले हैं, बोलने को तो काफ़ी है, क्योंकि इस महंगाई ने लोगों की जो भी समस्याएं हैं इन्होंने तंग करके रखा है, लेकिन बोलने के लिए इतना टाइम नहीं मिला है। तो मैं सबसे एक अपने प्रेसिडेंट साहब को और वर्किंग कमेटी प्रेसिडेंट जो है उनको ये निवेदन करता हूं उनके साथ कि हमारे डुगन ब्लॉक के बहुत लोग आए हैं यहाँ पे, तो मैं इनको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वो कहीं किसी दिन डुगन का प्रोग्राम भी बनाए और हमारे डुगन में भी इस जलसे को रखें और इस जलसे की रौनक को बढ़ाएं ताकि लोगों के साथ मिलें। वैसे कहने को तो बहुत सी बातें होती हैं, जैसे हमारे लोग हैं आज तक 16-17 के जो नरेगा के काम हुए हैं सभी लोगों को पता है उनका अभी तक पैसा नहीं मिला है। कोई भी लोग मुझे बता के 16-17 के लोग उन्होंने बिल भी बना के दिए हैं, ऑनलाइन भी हो गए हैं, लेकिन ये सरकार पैसा नहीं दे रही गरीबों का। हर चीज में अगर फूड सप्लाई में देखो वहां पे जाओ तो लोगों के राशन कार्ड डिलीट हो चुके हैं, गरीब लोग हैं वो 10 दफा उनके पास जाते हैं लेकिन वो सुनाई नहीं करते हैं, वो कहते हैं आज आओ कल आओ। तो अगर डुगन से या ढक्कर से लोग बड़ी में आना हो तो कितना पैसा लगता है, कितना खर्च होता है गरीब लोगों को, फिर भी उनकी सुनाई नहीं होती है। तो मैं इसे ज्यादा नहीं बोलता हुआ टाइम की कमी से धन्यवाद, जय हिंद। इसके बाद मैं दर्शन कुमार जी को बोलूंगी कि वो यहाँ पर आए और 2 मिनट के लिए अपनी बात को रखें। दर्शन कुमार जी। हेलो, काबिले इज्जत जम्मू कश्मीर यूटी स्टेट प्रेसिडेंट तो हम अब बोल नहीं सकते, क्योंकि स्टेट की तो इन्होंने स्टेट को तहस नहस करके रख दिया है। हमारे बकार सुर वानी साहब जम्मू कश्मीर यूटी वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब रमन भल्ला साहब शेरे जम्मू और उनके हमरा कांग्रेस सीनियर लीडर रजनीश मियां और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब पंकज डोगरा साहब, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट नरेंद्र खजूरिया जी, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी काजल राजपूत जी और जितने भी यहाँ सीनियर लीडरान, और इनका मैं बनी की इस धरती पे दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। और आप सब का जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं आपको भी मेरी तरफ से अस्सलाम, आदाब, नमस्कार। आज की शुरुआत एक शेर से करूंगा। यूं गिरते नहीं फल आसमान से, यूं गिरते नहीं फल आसमान से कि वक्त की शाह को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। मैं चाहने वालों को मुखातब नहीं करता और तरके तल्ले की वजूहत नहीं करता। मैं अपनी जफाओं पे नादम नहीं होता और अपनी वफाओं की तजारत नहीं करता।
खुशबू किसी चीज की मोहताज नहीं होती, सच्चा हूं मगर अपनी वकालत नहीं करता, एहसास की सूली पे लटक जाता हूं अक्सर, ना जबरे मुसलसल की शिकायत नहीं करता, मैं अजमत इंसान का कायल हूं लेकिन कभी बंदों की इबादत नहीं करता, सच कहूं मुझे ये अरमान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। तो बाकी आप सब जानते ही हैं कि मैं तो आज ये क्लियर कर दूंगा इस स्टेज पे कि ये बीजेपी पार्टी नहीं है भाई, ये तो मैं इसको बीजेपी वायरस ही बोलूंगा, क्योंकि आप सबको पता ही है कि जब से 2014 के बाद ये पार्टी आई है तो लोगों के साथ क्या हुआ है, लोगों के हक और हकूक को छीना गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का टाइम था। मुझे आज दुख होता है जिस परिवार में, जिस फैमिली में एक आदमी भी होता था तो कांग्रेस पार्टी उसको भी 35 किलो राशन देती थी, तो जिसमें 15 किलो चावल लेता था वो और 20 किलो गंदम और 13 रुपए किलो के हिसाब से उसको चीनी मिलती थी। तो आज आप देख ही रहे हो कि 1 किलो चावल ले। तो बाकी आप सब जानते ही हैं कि जब से ये गवर्नमेंट आई है तो इनके जो कागज पत्र का सिलसिला चल रहा है तो वो आप सब जानते ही हैं कि आपकी बस हो गई होगी, क्योंकि जब से इन्होंने करेंसी चेंज की, करेंसी के चक्कर में जब लोगों को डाला तो आपको पता है कई महीनों कई सालों ये लोगों को लाइनों में लगना पड़ा। उसके बाद भी आपको पता है जब भी ये डोमिसाइल का चक्कर चला, आधार कार्ड का चक्कर चला, तो मैं आप बनी वासियों को पूछना चाहता हूं कि जब भी बनी में आधार कार्ड बनाए हैं तो मुझे पता है विश्वास से कह सकता हूं कि तकरीबन 5% लोग ही ऐसे होंगे जिनके आधार कार्ड बिना पैसे के बने होंगे। हर मेरे बनी वासियों ने शायद 300 साढ़े 300 देकर एक अपना आधार कार्ड बनवाया होगा, ये आप सबको पता है, क्योंकि हेलो अच्छा आपको पता ही है जब भी आप सब जानते ही हैं कि जब भी आधार कार्डों के लिए लाइनों में लगना होता था तो जब भी हम लोग लाइनों में लगते थे तो ये जो इनकी तरफ से जो भी कार्यकर्ता भेजे गए थे तो वो कहते थे कि भाई हमारी साइडें नहीं चल रही हैं। जब 4 या 5 बजे का टाइम दिया होता था तो उसके बाद उनकी साइड जब उनको 400 रुपया दिया कहते थे लोग, तो फिर तो आपको पता है कि सबके आधार कार्ड बने। लेकिन दुख से कहना पड़ता है कि जिस परिवार के अगर 8 या 10 अफराद हैं तो बड़ी दुख की बात है, 400 के हिसाब से 400 रुपये 8 मेंबर करो तो कितना वो होगा। तो ये गरीबों के लिए एक मतलब के गरीबों के जेब पे डाका मारने वाली ये वायरस गवर्नमेंट। तो उसके बाद आप सब जानते ही हैं कि आज एपीएल का जो राशन है वो मिलता है आप सबको, किसी को एपीएल राशन बंद है, कई महीनों से मैं देख रहा हूं, क्या एपीएल के लोग उनको राशन नहीं चाहिए। तो इसके बाद बीपीएल का तो आपको पता ही है, ज्यादा समय न लेता हुआ भला साहब मैं आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और मैं अपनी बनी की जनता की तरफ से आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करूंगा कि आपने जिस इंसान की जरूरत थी उसी को आपने हमें बनी की कांग्रेस के कार्यकर्ता को दिया, पंकज डोगरा साहब, क्योंकि इससे पहले जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हुआ करते थे तो उनको नहीं पता था सर कि बिलंगल कहां है, उनको नहीं पता था कि डगर कहां है। लेकिन आज पंकज डोगरा साहब, क्योंकि बुकार साहब तो इनको तो स्टेट की कमांड बाद में दी गई, तो मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि आपने डोगरा साहब जैसे आदमियों को हमें दिया। और हार्ड वर्क जो काजल राजपूत जी हैं, ऐसे आदमी अगर हो तो हम फिर इन गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक देंगे यहाँ से। और लास्ट में मैं आप सबको मेरी तरफ से मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि इंसान से इंसान करें, मेरी अपील होगी, इंसान से इंसान प्यार करे, इंसानियत की कदर करे, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे जोरदार तालियां हो जाए एक बार दर्शन कुमार के लिए। इसके बाद गुलाम अली पंच है मंग्यार के, वो स्टेज पर आए और 2 मिनट के लिए अपनी बात रखें और इसाक तैयार रहे इसके बाद धमान से। गुलाम अली पंच आए और वेलकम करते सभी का। इसाक धमान से वो अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो आए, अगर अपनी बात रखनी है आप यहाँ मंच पर आए और अपनी बात को रखें।